वास्तुशास्त्र के मुताबिक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए अपने घर में उत्तरोत्तर पश्चिम क्षेत्र में शयन कक्ष स्थापित करना सुझाया जाता है। इस दिशा में कमरा होने से उनके आपसी संबंध में मजबूती आती है, जिससे जीवन में प्रेम बना रहता है। इसे पुनरीक्षित करने के लिए यहाँ आप अपने आवासीय क्षेत्र में उत्तरोत्तर पश्चिम की दिशा का मूल्यांकन कर सकते हैं और उसमें शयन कक्ष स्थापित कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि आपका रहने का स्थान आपके आपसी संबंधों को प्रेरित करता है और प्रेम भरे माहौल में बना रहता है। साथ ही सुगंधित धूप, पौधे और सौंदर्यपूर्ण विशेषज्ञता के माध्यम से आप अपने घर को आकर्षक बना सकते हैं, जिससे आपके सुखी दाम्पत्य जीवन की नींव मजबूत हो सकती है। वास्तुशास्त्र में सोने की दिशा का महत्व बताया जाता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सुखद बना सकता है। इस प्रकार के वास्तुतंत्र में दक्षिण या पूर्व की दिशा में सिर रखकर सोने का आदान प्रदान करने का सुझाव दिया जाता है, जिसका प्रमुख उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली नींद और दीर्घकालिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना है। इस विशेष दिशा में सोने से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में सुरक्षा मिलती है, जो व्यक्ति की आध्यात्मिक और शारीरिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है। इसके अलावा दक्षिण दिशा से सोने से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति में भी सुधार होती है। सिर को दक्षिण या पूर्व की दिशा में रखकर सोने से सिर में रहने वाली ऊर्जा को शरीर में सही रूप से स्थानांतरित किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति की ताकत और स्वास्थ्य बना रहता है। इस विशिष्ट प्रणाली का पालन करके व्यक्ति दीर्घकालिक सुख, आरामदायक नींद और स्वस्थ जीवन जी सकता है। यदि घर में मानसिक तनाव अधिक है या पति पत्नी के बीच अनबन बनी रहती है, तो सोते समय सिरहाने पर बांसुरी रखना एक प्रभावी तकनीक है। इससे शांति और सुकून की भावना आती है, जो रिश्तों में सामंजस्य को बढ़ावा देता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के लिए उत्तर दिशा में नृत्य करते हुए मयूर या राधा कृष्ण की आलिंगनबद्ध पेंटिंग लगाना उपयुक्त है। इससे घर में पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहती है और रिश्तों में सुधार होता है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की इच्छा है, उन्हें श्री कृष्ण के बाल रूप या गाय बछड़े की तस्वीर शयन कक्ष में लगाना उपयुक्त है। इस तरह की छवियों को देखकर संतान संबंधी आशाएं बढ़ सकती हैं और यह विशेष तौर पर उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। जब आप मेहमानों और दोस्तों को अपने घर में स्वागत करते हैं, तो समझना महत्वपूर्ण है कि कमरे में अपराध, यातना या अशांति के चित्रों को न लगाएं। इसके बजाय वहां दंपति के विवाह की तस्वीरें रखना सुझावित है। यह आपके घर के वातावरण को आपसी प्रेम और समर्थन की प्रेरणा से भर देता है, जो आपके मेहमानों और दोस्तों के साथ सकारात्मक और आनंदमय मौसम को बढ़ावा देता है। टॉयलेट और शयन कक्ष का एक ही कमरा होने पर ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आप उसका दरवाजा सदैव बंद रखें, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा का विकसित होने का खतरा हो सकता है। इस रूप में आप अपने जीवन को सकारात्मक और शांतिपूर्ण बनाए रख सकते हैं। साथ ही पलंग के नीचे कचरा या कबाड़ा जैसे अशुद्ध सामग्री को वहां रखना भी बचने चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आपके आसपास फैलने का कारण बन सकता है। इस प्रकार के अशुद्ध सामग्री को दूर रखकर आप अपने आसपास की पॉजिटिव ऊर्जा को बचाए रख सकते हैं और अपने आत्मा को साफ रख सकते हैं। वास्तु दोषों से बचने के लिए रूम में बहुत तेज लाइट नहीं होनी चाहिए, ताकि एक संतुलित और शांत वातावरण बना रहे। लाइट का प्रकाश इस प्रकार होना चाहिए कि पलंग पर सीधा प्रकाश न पड़े, जिससे आपको आरामदायक महसूस हो। प्रकाश को हमेशा पीछे या बाएं ओर से आना चाहिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा संचारित हो सके।
वास्तु के तात्पर्य से बेडरूम में आईना नहीं होना चाहिए और यदि है तो सोते समय उसे ढककर रखना उचित है। यह इसलिए है कि आईना सोते वक्त आपके ऊर्जा को बचाने में मदद करता है और अनवांछित ऊर्जा का नाश करने में सहारा प्रदान करता है। आपसी प्यार और बेडरूम की सुंदरता को बढ़ाने के लिए यह शुभ कहा जाता है कि मनी प्लांट्स बेडरूम में लगाए जाएं, क्योंकि इन्हें शुक्र का प्रतीक माना गया है। मनी प्लांट्स को लगाने से पति पत्नी के संबंध मधुर हो सकते हैं और इससे पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सिर हमेशा दक्षिण या पूर्व की दिशा में होना चाहिए। आपने अपने घर में मेहमानों और दोस्तों को स्वागत करने का निर्णय लिया है, लेकिन इसे वास्तुशास्त्र की दृष्टि से सोचकर करना होता है। वास्तुशास्त्र नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सुझाव देता है, ताकि घर का वातावरण सुरक्षित और शांतिपूर्ण रहे। मेहमानों को अपने बेडरूम में लाने से पहले विचार करें कि यह किस प्रकार से आपके घर के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। वास्तुशास्त्र अनुसार बेडरूम विशेष रूप से एक स्थान है जहां निजी समय बिताना चाहिए और इसमें सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। घर की दीवारों का रंग चयन करते समय सावधानी बरतना आवश्यक है, ताकि वह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे और आपके घर को एक शांतिपूर्ण आवास स्थान में बदल सके। वास्तुशास्त्र के अनुसार सफेद या लाल रंगों से बचना उचित है और हल्के और उत्तम रंगों का चयन करना उत्तम होता है। गहरे और अधिक उत्तम रंगों जैसे हरा, गुलाबी और आसमानी आपके कमरों में सकारात्मक ऊर्जा को प्रोत्साहित करने का कारण बन सकते हैं। ये रंग आपसी सबसे कमी करने में मदद कर सकते हैं और एक सुखद आवासीय वातावरण पैदा कर सकते हैं। आप इन रंगों को पर्दे और बेडशीट्स के रूप में भी अपना सकते हैं, ताकि घर की सारी वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। अपने बेडरूम के दरवाजे के सीधे सामने पलंग को न रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मानसिक शांति और सुकून में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दरवाजे के सीधे सामने पलंग रखने से उच्चतम स्वास्थ्य और शांति की स्थिति को बनाए रखना आवश्यक है। दरवाजे के सीधे सामने पलंग रखने से व्यक्ति का मन अशांति और व्याकुलता में रहता है, क्योंकि इससे वह अपनी निजी जीवन में अधिकतम प्राथमिकता का एहसास करता है। ऐसा करने से उनका मन चिंता और तनाव में रहता है, जो उनकी दिनचर्या और नींद को प्रभावित कर सकता है। इसलिए बेडरूम के दरवाजे के सामने पलंग को न रखकर उसे शांतिपूर्ण और पॉजिटिव ऊर्जा से भरा बनाए रखना व्यक्ति की भलाइयों के लिए उत्तम है। पति पत्नी के बीच मजबूत और प्यार भरे रिश्ते को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बेड को कभी भी बीम के नीचे न रखें। बीम एक अलगाव का प्रतीक होता है, जो रिश्तों में दूरियां बढ़ा सकता है और बीच में आत्मिक ताकत को कमजोर कर सकता है। अगर इसे किसी कारण से नहीं किया जा सकता, तो बीम के नीचे बांसुरी या विंड चाइम लटका सकते हैं। इससे वास्तु दोष को दूर करने में मदद हो सकती है और रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने में सहारा प्रदान कर सकता है। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका हो सकता है कि घर में प्रेम और समर्थन की अच्छी भावना बनी रहे।